लैंड खरीदते टाइम अगर अपना नुकसान करवाना चाहते हो तो ये वीडियो मत देखना। वीडियो एंड तक देख ली तो समझ जाओगे कि इंडिया में सबसे सेफ लैंड कैसे बाय करते हैं, क्योंकि दिस इज डे 47 ऑफ सॉल्विंग वन रियल एस्टेट प्रॉब्लम एवरी डे। देखो, इंडिया में आप कोई भी चीज बाय करते हो तो आपको काफी केयरफुली बाय करना पड़ता है, लेकिन लैंड के केस में तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चेक किए बिना कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। टाइटल डीड, जो आपको बताता है कि लैंड लीगली किसके नाम पे है, और ये आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल जाएगी। दूसरा है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जो बताता है कि लैंड के ऊपर कोई लोन या किसी प्रकार का ऋण तो नहीं है, वो भी आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिल जाए। तीसरा है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी जमाबंदी, जिससे सरकारी रिकॉर्ड्स में ओनरशिप की कंफर्मेशन होती है। लैंड सर्वे, जिससे आपको लैंड के एक्चुअल मेजरमेंट्स का पता लगेगा। पांचवा है पोजेशन सर्टिफिकेट, जिससे आपको लैंड पे किसका पोजेशन है उसकी क्लैरिटी मिलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स सर्टिफिकेट, जिससे आपको लैंड के ऊपर कोई ड्यूज तो नहीं है गवर्नमेंट का, उसका आइडिया लग जाएगा। सातवां है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जिससे आपको लैंड को हम लीगली किस चीज में कन्वर्ट करवा सकते हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल, उस चीज का आइडिया लग जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपनी स्टेट के लैंड रिकॉर्ड पोर्टल से मिल जाएंगे, और जर्नी को फॉलो कर लोगे तो हर रोज आपको रियल एस्टेट की सेलिंग और बाइंग टिप्स मिलती रहेंगी। जेडीए ने रिसेंटली 5 नई लैंड पुलिंग स्कीम जयपुर के अंदर अनाउंस की है। अलग अलग जगह पे रहने वाली है, अलग अलग उनकी साइज रहने वाली है। मैं आपको सारा डिटेल से बताने वाला हूँ, बट उससे पहले अपन जान लेते हैं कि लैंड पुलिंग स्कीम होती क्या है। आपने 1000 गज का प्लॉट दिया और आपको बदले में मिला 450 गज, उसी को बोलते हैं लैंड पुलिंग स्कीम। क्यों? क्योंकि लैंड पुलिंग स्कीम के अंदर जमीन जेडीए पूरी डेवलप करा के देता है, एकदम रेडी टू मूव प्लॉट आपको देता है, जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज, रोड लाइट, रोड वगैरह सारी सब कुछ फैसिलिटी आपको डेवलप करा के देता है। जेडीए किसी भी जमीन में अगर लैंड पुलिंग स्कीम अनाउंस करता है या डेवलप करता है तो उसके अंदर 50 to 60% एरिया फैसिलिटी में जाता है, डेवलपमेंट में जाता है। बाकी का जो एरिया है वो आपको इसके अंदर मिलता है और रहने के हिसाब से या रेजिडेंशियल पट्टे के अंदर। तो कोई भी जमीन अगर आपकी लैंड पुलिंग स्कीम में जाती है तो गवर्नमेंट आपको उसमें 45% तक का मुआवजा देती है, उसको बोलते हैं लैंड पुलिंग स्कीम। किसी भी एरिया में लैंड पुलिंग स्कीम आने से वहां की ग्रोथ जो है वो हाई पोटेंशियल हो जाती है। अभी जैसे शिवदासपुरा के अंदर लैंड पुलिंग स्कीम है तो उसके आस पड़ोस में आप रिंग रोड क्रॉस करके 7-8 किलोमीटर आगे तक जाओगे, वहां से 38, 40, 45 तक की रेट चल रही है। ये होता है लैंड पुलिंग स्कीम का पावर। जेडीए ने जो अभी 4-5 लैंड पुलिंग स्कीम अनाउंस की है, उसके अंदर अगर कालवाड़ रोड वाली स्कीम की बात करें तो सबसे बड़ी है, वो लगभग 380 हेक्टेयर के अंदर है। उसमें भी बहुत हाई पोटेंशियल है रेट बढ़ने के या फिर डिमांड आने के। रीजन मैं बता देता हूं। एक तो सबसे बड़ी लैंड पुलिंग स्कीम उसको माना गया है। दूसरा, टाउनशिप प्लस कॉमर्शियल मिक्स होने वाला है। आप जहां भी देख सकते हैं, जहां पे रिको प्लस रेजिडेंशियल एरिया आया है वहां पे 100% ग्रोथ मिली है। तो ये कालवाड़ वाली भी लैंड पुलिंग स्कीम जो है वैसी ही होने वाली है। इसके अलावा अपना नॉर्दर्न रिंग रोड से सीधी कनेक्टिविटी इसको मिलने वाली है, क्योंकि कालवाड़ रोड पे पचार के यहाँ से निकलने वाला है नॉर्दर्न रिंग रोड, उससे सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा अगर इस लैंड पुलिंग स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं कालवाड़ रोड वाली में। तो